आप लोग को प्लम्बिंग और पाइप फिटिंग एंड फैब्रिकेटिंग के लिए जो टूल्स प्रयोग होता है उसके बारे में बताने वाले हैं आज कि कौन कौन से टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं और कौन कौन से टूल्स होते हैं। जैसे मेजरिंग टूल्स हो गया, होल्डिंग टूल्स हो गया, वर्किंग टूल्स हो गया, कटिंग टूल्स हो गया। इस तरह से कई तरह के टूल्स होते हैं, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कौन से टूल्स। तो मेजरिंग टूल्स के बारे में, मापने वाले औजार। जैसे हमने कुछ लिस्ट यहाँ पर अपने दिखाया है, लिखा हुआ है, देखिए। मेजरिंग टूल्स में मेजरिंग टेप एंड स्केल, आउटसाइड स्प्रिंग कैलिपर, इनसाइड स्प्रिंग कैलिपर, डिवाइडर, राइट एंगल और प्लम्बो और स्टैंडर्ड वायर गेज, स्पिरिट लेवल, वाटर लेवल, मास्टर लेवल, फिलर गेज। ये सब जो है मेजरिंग टूल्स होते हैं, मापने वाले औजार होते हैं। जैसे कि ये आपके सामने देखो दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं स्टील स्केल। यानी ये एसएस के बना हुआ है, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, इसलिए इसको स्टील स्केल कहते हैं। लीनियर मेजरमेंट करने के लिए, सीधी लाइन में या मेजर करना होता है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसमें जो है एक तरफ नीचे साइड में इंच में, देखिए दिखाई दे रहा है, इंच में माप बना हुआ है, ठीक है। और ऊपर तरफ जो है सेंटीमीटर में माप है। और इसमें जो है एमएम में भी क्या किया गया, लाइन खींचा हुआ है, लाइन दिया हुआ है। तो इस तरह लीनियर मेजरमेंट करने के लिए, यानी सीधी रेखा में माप लेना होता है, सीधी लाइन में माप लेना होता है, यानी सीधी रेशियो में माप लेना होता है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। यह क्या है, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ स्टील स्केल है, ठीक है। ये मटेरियल के आधार पर वुड का भी बना होता है, लकड़ी का भी, फाइबर और प्लास्टिक का भी बना होता है। तो मटेरियल के आधार पर ये अलग प्रकार का होता है, लेकिन मेटल के बना हुआ है इसलिए इसको क्या कहते हैं, एसएस का बना हुआ है इसलिए स्टेनलेस स्टील स्केल कहते हैं, स्टील रोल। अब इसी तरह से मेजर करने के लिए दूसरा इसमें देखिए मेजरिंग टेप है। तो मेजरिंग टेप में ये टेप जो है मेजर करने के लिए ही इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इसमें भी क्या होता है कि इंच, देखिए इसमें इंच में ऊपर जो है इंच में दिया हुआ है और ये नीचे जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। ये हुक यहाँ लगा हुआ है, इससे हम क्या करते हैं कि लंबाई में माप लेना होता है, लंबाई में माप ले सकते हैं हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकल में भी माप लेना होता है तो वर्टिकल में भी माप ले सकते हैं। अब इसके बाद जो है आउटसाइड कैलिपर मेरे पास, देखिए इसमें ये आउटसाइड कैलिपर है, दिखाई दे रहा है ना। ये बाहरी व्यास, किसी गोले का बाहरी व्यास ज्ञात करना है तो हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये स्प्रिंग टाइप और फर्म टाइप दो प्रकार का होता है। ये स्प्रिंग ये बना हुआ है, जब हम इसको क्या करेंगे, खोलेंगे तो यह फैलता जाएगा, इसका माउथ जो है फैलता जाएगा, और फिर इसको टाइट करेंगे तो ये सिकुड़ता जाएगा। तो इसे मेजर करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, आसानी से नाप ले सकते हैं। इसको अप्रत्यक्ष मापी औजार कहते हैं, क्योंकि इसमें स्केल नहीं लगा हुआ है। पहले इसको माप लेंगे, कोई गोल सतह है, गोल सरफेस है, उसको माप लेना। जैसे पाइप है तो पाइप का ओडी ज्ञात करना होता है, यानी बाहरी व्यास ज्ञात करना है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं आउटसाइड कैलिपर को। अप्रत्यक्ष मापी औजार क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई स्केल नहीं लगा हुआ है। उससे माप लेने के बाद हम उस स्केल पर रख कर इसको देखते हैं कितना एमएम इसका क्या है, गैप है, तो उतना ही एमएम वो पाइप का ओडी होगा, यानी बाहर साइड, बाहरी डायमीटर मतलब आउटसाइड डायमीटर, बाहरी व्यास, ठीक है। इनसाइड कैलिपर, देखिए ये है इनसाइड कैलिपर। स्प्रिंग कैलिपर इसलिए कहा जाता है कि ये स्प्रिंग बना हुआ है। फर्म टाइप में क्या होता था कि उसको यहाँ पर फर्म बने रिपीट रहता था और मेजर करते थे, और हाथ से दब गया तो फिर ये जो है क्या होता था, फिर मेजर करना पड़ता था। इसमें अगर हम ये खुला हुआ है तो दब भी गया तो फिर छोड़ेंगे तो अपने जगह पर ही आकर रुकेगा, ठीक है। तो पाइप के अंदरूनी व्यास ज्ञात करना है, यानी आईडी ज्ञात करना है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इनसाइड कैलिपर का, ठीक है। ये भी अप्रत्यक्ष मापी औजार है। और इसके बाद ये है डिवाइडर। रेखा को दो भागों में बांटना होता है तो इसका प्रयोग करते हैं। ये भी स्प्रिंग टाइप का है। ये 6 इंच, 4 इंच इस तरह के साइज में आते हैं, 8 इंच तक के साइज में आते हैं, मतलब अलग अलग साइज के ये डिवाइडर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। ये भी स्प्रिंग टाइप का है। देखिए इसके दोनों भाग जो है नुकीले होते हैं।
राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है गुनिया, इसको हिंदी में गुनिया भी कहते हैं। राइट एंगल चेक करने के लिए गुनिया में या पाइप 90 डिग्री में है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये ब्लेड है और इसका स्टैक है, यानी स्टैक जो है लोहा का ही है, और ये जो है क्या होता है, आयरन का ही है, यानी कि एसएस का ही है ये भी, और ये ब्लेड कहलाता है। ठीक है, किसी किसी में स्केल भी बना होता है। ये 4 इंच में भी आता है, 6 इंच में भी आता है, 12 इंच में भी आता है, अलग अलग साइज के होते हैं, जैसे ज़रूरत पड़ता है उस तरह का हम इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम क्या है, ट्राई स्क्वायर या रेक्टेंगल भी कहते हैं। ठीक है, प्लम्बो बाब, देखिए ये जो है लाइन डोरी भी कहते हैं, इसको प्लम्बो बाब कहते हैं। प्लम्बो बाब के द्वारा हम वर्टिकल पाइपलाइन को चेक कर सकते हैं कि हमारा पाइपलाइन वर्टिकल है कि नहीं है। ठीक है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। लाइन डोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। और इसमें देखिए प्लम्बो बाब में ये ध्यान रखना पड़ता है कि इसका जो ये वाला भाग है, जो सेंटर पॉइंट, वो सेंटर पॉइंट इसके बराबर होगा, उसी को पकड़कर हम यानी इसी को दीवार में स्पर्श करके या पाइप पर स्पर्श करके इसको मेजर करेंगे। ये वाला भाग अगर बड़ा है तो इसको पकड़ेंगे हाथ से, ये वाला भाग इसके सरफेस के बराबर होना चाहिए, इसके और इसके दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, इस सेंटर पॉइंट पे इस तरह से रहने पर तो इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्लम्बो बाब। ठीक है, यानी कि इसके द्वारा हम क्या करते हैं, वर्टिकल पाइपलाइन को चेक कर सकते हैं कि वो वर्टिकल में है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद है स्टैंडर्ड वायर गेज। तो स्टैंडर्ड वायर गेज गोल डिस्क की तरह होता है और उसके द्वारा वायर की मोटाई, प्लेट की मोटाई, पाइप की मोटाई हम चेक कर सकते हैं, इसलिए उसको वायर गेज कहते हैं। स्टैंडर्ड वायर गेज SWG। SWG का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज, मतलब कि जिस वायर का नंबर जितना अधिक होगा वह वायर उतना ही पतला होगा, और जिस वायर का नंबर जितना ही कम होगा वह वायर उतना ही मोटा होगा। प्लेट में भी ऐसा ही है, जिस प्लेट का नंबर जितना कम है वह प्लेट मोटा होगा, और जिस प्लेट का नंबर जितना कम है वो मोटा होगा, जिसका अधिक होगा वो पतला होगा। जैसे एक अलमारी खरीदने जाते हैं तो कहता है 18 गेज का है और एक 20 गेज का है, तो 20 गेज वाला हल्का रहेगा, कम वजन का भी रहेगा, और 18 गेज वाला क्या होगा कि ज़्यादा वजन का रहेगा, क्योंकि वो मोटा होता है, मोटा सीट का होता है, मजबूत होता है। ठीक है, स्प्रिट लेवल। देखिए ये स्प्रिट लेवल इंडिकेटर ग्लास भी कहते हैं। इसमें जो है हम क्या करते हैं, हॉरिजेंटल मैंने पाइप हॉरिजेंटल में है कि नहीं उसको चेक कर सकते हैं, वर्टिकल या वर्टिकल मैंने खड़ा में है कि नहीं, पाइप 90 डिग्री में है कि नहीं उसको चेक कर सकते हैं। जैसे पाइप लगा दिए और ये हमारा देखिए पाइप में ये जो अगर पाइप को सटा कर रखेंगे और ये देखिए एयर बबल से दिखाई दे रहा है, देखिए तो ये दोनों ब्लैक कलर का जो है राउंडेड मार्किंग है, उसके बीच में ये बुलबुला दिखाई दे रहा है। अगर दोनों के बीच में ये रहेगा तो समझ लीजिए पाइप वर्टिकल में है, अगर दोनों के बीच में नहीं है तो पाइप वर्टिकल में नहीं है, खड़ा सीधा नहीं है। उसी तरह से हॉरिजेंटल है, तो हॉरिजेंटल में ये देखिए ये अगर दोनों ब्लैक राउंड के बीच में ये अगर एयर बबल्स है तो समझिए कि ये हॉरिजेंटल में है, क्षैतिज में है, समतल में है, नहीं तो समतल में नहीं है। इसके द्वारा वर्टिकल में 45 डिग्री, जैसे कोई पाइप है वो 45 डिग्री पर है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए हम ऐसे प्रयोग करते हैं 45 डिग्री में, देख रहे हैं ना, तो दोनों राउंड ब्लैक कलर का मार्क है उसके बीच में होना चाहिए एयर बबल्स, तो इसको लेवल चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको स्प्रिट लेवल कहते हैं, दिखाई दे रहा है ना। ये है फीलर गेज, नाम से ही स्पष्ट है फीलर गेज। फीलर गेज का मतलब है दो पार्टों के बीच गैप ज्ञात करना होता है, तो इसका प्रयोग करते हैं। इसमें कई ब्लेडें होते हैं और इस ब्लेडों के ऊपर इसका नाप लिखा हुआ रहता है, देख रहे हैं ना, इसमें 15 ब्लेडें हैं। 15 ब्लेडों के ऊपर इसका मेजर किया हुआ है, यानी कि इसकी मोटाई थिकनेस इस पर लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको जो ब्लेड जिसमें चला जाएगा टाइट फिट वही उसका जो है थिकनेस हो जाएगा ना, गैप हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, फीलर गेज। देख रहे हैं ना, ये सब इस तरह से 15 कम से कम इसमें रहता है, इससे हम मेजर कर सकते हैं। अलग अलग पतले पतले जो है ये पत्तियां हैं और उन पत्तियों को डालकर हम चेक कर सकते हैं। इसका नाम क्या है, फीलर गेज। ठीक है, चलिए और बाकी फिर इसके बाद बताएंगे आपको कि वर्किंग टूल्स में और कौन कौन सा होता है, हैमर, चीजेल, ये सब आता है, उसको अब फिर नेक्स्ट टाइम बताएंगे।